राधा रानी श्री कृष्ण को मोरपंख से क्यों प्रहार करती है, जानिए इस वीडियो के अंत में। जब साल गुरु शुक्राचार्य के सामने श्री कृष्ण को पेश करता है तब गुरु शुक्राचार्य क्रोध करते हैं साल के ऊपर, लेकिन साल बताता है कि ये कप्तासुर है जिसको मैंने श्री कृष्ण का रूप दिया है। ये सुन के गुरु शुक्राचार्य बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि इस नकली श्री कृष्ण को द्वारिका भेजा जाए। कप्तासुर जब श्री कृष्ण बन के द्वारिका आता है तब राधा को पता नहीं चल पाता है क्योंकि उनको माया शक्ति ने घेर लिया था। लेकिन दाऊ संदेह कर ही रहे थे श्री कृष्ण पर कि ये तो हमारा कृष्ण नहीं है, क्योंकि द्वारकावासी के लिए श्री कृष्ण का रवैया बिल्कुल ही अलग था। दूसरी ओर साल बिल्कुल ही प्रसन्नता से अपना दिन काट रहा था क्योंकि उसने कप्तासुर को श्री कृष्ण बना के द्वारिका भेज के द्वारिका का अंत निश्चित कर दिया है। लेकिन दाऊ की सोच श्री कृष्ण के तरफ बढ़ता ही गया। वो सोच ही रहे थे कि हमारा श्री कृष्ण ऐसे मोरपंख के साथ कभी नहीं खेलता, ये कोई और ही है। यही सोच ही रहे थे कि तब कप्तासुर भी द्वारिका का अंत कैसे करना है उस समस्या के बारे में सोच रहा था और मोरपंख को टुकड़ा टुकड़ा करके खेल रहा था कि तभी राधा वहां पहुंच गई और राधा ने श्री कृष्ण से पूछा कि ये कैसा खेल खेल रहे हो मोरपंख के साथ। कप्तासुर जो श्री कृष्ण बना हुआ था उसने कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मैं तुम्हारे आंख में पट्टी बांधूंगा और तुम्हें मुझे पहचानना होगा। राधा ने कहा कि मैं तुम्हें आंखों से नहीं पहचानती, मेरा प्रेम तो तुम्हारे लिए हृदय से है। ये सुन के कप्तासुर ने श्री कृष्ण के जैसा ही बंसी बजाना शुरू कर दिया। उसके बाद राधा और कृष्ण आंख में चोली खेलने लगे और तभी असली श्री कृष्ण भी वहां पहुंचे। लेकिन राधा तुरंत ही पहचान गई कि कप्तासुर कौन है और श्री कृष्ण कौन है। इसलिए कप्तासुर जो श्री कृष्ण बना हुआ था उसके सर से मोरपंख निकाल के उसमें विष भर के उस श्री कृष्ण का कत्ल किया, यानी कि उस श्री कृष्ण पर प्रहार किया। राधा रानी ने असली श्री कृष्ण पर नहीं बल्कि कप्तासुर जो श्री कृष्ण बना था उसके ऊपर प्रहार किया। तो बोलो राधे राधे।